नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि हरियाणा में बेहिसाब लोग पेंशन कटने का विरोध कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जिंदा लोगों को भी मुर्दा बताकर उनकी पेंशन को काटा गया। संबंधित सरकारी विभाग पर सवाल उठ रहा है कि इतने लोगों की एक साथ पेंशन कैसे काटी जा सकती है। हरियाणा में लाभार्थियों को मिलने वाली पेंशन को लेकर इन दिनों काफी टेंशन है। बहुत लोग की पेंशन काटने की वजह से लोग सरकारी दफ्तरों से लेकर सड़कों तक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में पेंशन की टेंशन। हरियाणा में लाखों की कटी पेंशन। प्रदेश में पेंशन को लेकर हाहाकार। पेंशन बहाली के लिए लोग परेशान। सरकारी दफ्तरों के लोग काट रहे हैं चक्कर। सरकारी कागजों में जिंदा को बताया मरा। कागजों में मरा बताकर काटी पेंशन। खुद को जिंदा बताने के लिए लोग परेशान। सरकारी दफ्तरों में नहीं हो रही सुनवाई। हरियाणा में फर्जी लोगों की बनाई पेंशन। बेनाम लोगों की भी बनाई गई पेंशन। सरकार को करोड़ों का लग रहा है चूना। विपक्ष सरकार को कोसने में लगा। विपक्ष सरकार को बता रहा जिम्मेदार। विपक्ष का 5 लाख लोगों की पेंशन कटने का दावा। हरियाणा में सरकारी विभाग ने इतने लोगों की पेंशन को काट दिया कि सरकारी दफ्तरों में पेंशन की मांग को लेकर लोगों की भीड़ लगी है। सरकारी विभाग पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की यह बताकर पेंशन काट दी गई कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनमें से बहुत से लोग जिंदा हैं। वहीं कुछ ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल रही है जो किसी और के नाम से फर्जी कागजात बनाकर पेंशन पा रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों पेंशन के नाम पर टेंशन हो रखी है। प्रदेश में अनगिनत लोगों की पेंशन काटने से हर ओर हाहाकार है। कहीं पेंशनधारियों की पेंशन ये कहकर काट दी गई कि वो इसके पात्र नहीं है, तो कहीं लाभार्थियों को सरकारी कागजातों में मरा हुआ दिखा दिया गया। मैंने 3-4 साल हो गया है, मेरी कोई सुनाई नहीं करता और मेरा पापा भी कोई है, कोई अंडन के लिए कोई मेरे पास कोई नहीं है। मम्मी बुढ़ी भी और यार अभी दुआ भी है। अच्छा। हाँ। उस चीज की पेंशन आवे? अभी दुआ की आती है, बुढ़ी की तो नहीं आती, तो दुआ की आवे। अच्छा, तो ये बनाते नहीं पेंशन? नहीं। अच्छा। इन लोगों में बहुत से ऐसे हैं जिनका जीवन इसी पेंशन से चल रहा था, लेकिन सरकारी विभाग की लापरवाही से इन लोगों की पेंशन काट ली गई। लोग परेशान हैं। सरकार से लेकर प्रशासन तक से पेंशन को बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। अपना खर्चा है, पेंशन के सारे चलाता था, अब वो पेंशन बंद होगी। अब किसी से मांगते हैं, किसी से उधार लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, क्या करते हैं। डेट डिक्लेयर कर दिया 15/4 को। 15/4 को। तो फिर अब किसी से मिले? हाँ जी, सोनीपत बहुत चक्कर काटे हैं। सोनीपत एडीसी ऑफिस में गया हूँ, समाज कल्याण विभाग में गया हूँ, भोपाल तहसील में गया हूँ, चक्करों में चक्कर लगाता ही रहा हूँ। अच्छा। लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं है। हरियाणा में इन दिनों पेंशन को लेकर यह हाल हो गया है कि लोगों को खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
लोग खुद को जिंदा बता रहे हैं, लेकिन सरकारी कागजात कह रहे हैं कि तुम मर चुके हो। ये तो हद है। आज करीब 40-50 लोग आए हैं और ये बड़ा दुखद है मेरे हिसाब से। बड़ा ये शर्म की बात है इस सरकार, इस सिस्टम और इस सीएम के लिए कि हरियाणा के अंदर हजारों बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं, मरे दिखा रखे हैं, जिंदा लोग मुर्दे घूम रहे हैं हरियाणा में, और लाखों लोगों की पेंशन काट दिया। मेरे हिसाब से ये लगता है कि मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहूँगा कि इस चीज़ को जो भी निर्णय हो रहा है इसको ना जितना जल्दी हो सके एक स्टेटमेंट देकर प्रशासन को तुरंत युद्ध स्तर पर काम करके इनके लिए, बुजुर्गों के लिए स्पेशल कुछ न कुछ टीम गठित करके जल्दी से जल्दी 10-15 दिन में समाधान कर दें। सच तो यह है कि जिंदा को मरा बताने वाला ये सरकारी सिस्टम ही खुद मर चुका है। इतना संवेदनहीन सरकारी विभाग कैसे हो सकता है कि सामने जिंदा शख्स खड़ा है और वो उसको जीवित मानने तक को तैयार नहीं है। 90 साल की बुढ़िया बूढ़े मरे दिखा रखे, उनके घर में खाना ने चून नहीं है और तुम इनकी पेंशन काटो हो। हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि उनके घर में जाके मतलब पता कर सके, गांव जाके अभी कौन बुजुर्ग सा है जो परेशान है जिसकी पेंशन काट दी। एक हफ्ते का काम है, एक दिन का टाइम हमने दे दी, तू हमारी सलाह मान ले एक दिन की, बस हमने थोड़ी कहा हमने मुख्यमंत्री बना दे। तो मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, इस प्रशासन को, ये जो डीसी एसडीएम है, ये एक दिन में कर सकते हैं इस काम। सरकारी विभागों की नाकामी और भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों की कारस्तानी यही खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ जिंदा को मरा और कुछ को पेंशन के काबिल नहीं बताकर गरीबों की पेंशन काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन लोगों के नाम पर भी पेंशन जारी की गई जो इस दुनिया में आए ही नहीं, या कहें कि सरकारी कागजों में उनका नाम है और दुनिया में वो है ही नहीं। ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है, उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं, फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पे उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिनमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है, किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पर इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। इस अव्यवस्था का हाल पूरे हरियाणा में है। विपक्ष का दावा है कि राज्य से करीब 5 लाख लोगों की पेंशन को काटा गया है। गरीब परेशान हैं, विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है और शासन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं रोहतक से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर कागजों में मरे हुए बुजुर्ग को खुद को जिंदा साबित करने के लिए शहर में बारात भी निकालनी पड़ी ताकि प्रशासन को अपनी गलती का एहसास हो। रोहतक में अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए 102 साल के बुजुर्ग को बैंड बाजे के साथ बारात निकालनी पड़ी। इस बुजुर्ग को सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा घोषित कर दिया गया और पिछले 6 महीने से उसकी बुढ़ापा पेंशन बंद कर दी। जब बुजुर्ग शहर में से अपनी बारात लेकर निकला तो लोग देखते रह गए। पहले तो लोग सवाल करने लगे कि इस बुजुर्ग की बारात क्यों निकाली जा रही है। फिर हाथों में लिए तख्ती से लोग समझ गए कि ये पेंशन की मांग को लेकर बारात निकाली गई ताकि प्रशासन की आंखें खुले और बुजुर्ग को कागजातों में फिर से जिंदा दिखाया जाए। 102 साल के दुलीचंद ने अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए अपनी ही बारात निकाली और उन्होंने बैंड बाजे के साथ शहर में से एक अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि वह जिंदा है क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने उसकी पेंशन काट दी गई थी। ऐसे सैकड़ों की संख्या में वे बुजुर्ग सामने आए हैं जिनकी पेंशन कट गई है और उन्हें मृत घोषित किया हुआ है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है, वो इसकी तहकीकात करेंगे। ट्रिपल पी बनने का तरीका ये है कि ट्रिपल पी में एक फॉर्म होता है,
उसमें वो सारे परिवार के लोग अपना पर्टिकुलर्स भर के देते हैं, फिर परिवार के मुखिया के हम साइन कराते हैं कि ये पर्टिकुलर्स ठीक हैं क्या, उसके आधार पे उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो उसमें वो फैमिली आईडी में पहले वो जिंदा दिखाए गए हैं, फिर वो दूसरी एक करेक्टेड फैमिली आईडी दिखा रहे हैं जिसमें उनको मृत घोषित दिखाया हुआ है, मतलब जिसमें उनका नाम नहीं है। वो हम चेक करना चाह रहे हैं कि दूसरी फैमिली आईडी किसने वेरीफाई करके दी है, किसने करेक्ट कराई है, जिसके आधार पे इनकी फैमिली आईडी में इनको मृत दिखा दिया है। वहीं रोहतक में बारात निकालने से ये बुजुर्ग फूफा नाम से फेमस हो गए। इनकी समस्या को जोर शोर से उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद का कहना है कि फूफा की बारात निकालने के बाद से उनके पास ऐसे लोगों की कतार लगी है जिनकी पेंशन को काट दिया गया। 90 साल की बुढ़िया बूढ़े मरे दिखा रखे, उनके घर में खाना ने चून नहीं है और तुम इनकी पेंशन काटो हो। हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि उनके घर में जाके मतलब पता कर सके, गांव जाके अभी कौन बुजुर्ग सा है जो परेशान है जिसकी पेंशन काट दी। एक हफ्ते का काम है, एक दिन का टाइम हमने दे दी, तो हमारी सलाह मान ले एक दिन की, बस हमने थोड़ी कहा हमने मुख्यमंत्री बना दे। तो मुख्यमंत्री जी को हम ये कह रहे हैं, इस प्रशासन को, ये जो डीसी एसडीएम है, ये एक दिन में कर सकते हैं इस काम। सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग सामने आए हैं कि उनकी पेंशन काट दी गई है और आंकड़ों में उसे मर्द घोषित दिखाया गया है। ऐसे में विपक्ष भी अब सरकार पर लगातार हमलावर है और विपक्ष का कहना है कि 5 लाख से अधिक लोग जो है जिन्हें बुजुर्गों को मृत घोषित दिखाया गया है, जिनकी पेंशन काट दी गई है। हालांकि अब लगातार बुजुर्ग सामने आ रहे हैं और मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि उन्हें आंकड़ों में मृत घोषित किया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी गलती के कारण समाज कल्याण विभाग अब सचेत हो गया है और लगातार उस पर सर्च कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि वह उनके पास आकर अपने फॉर्म जमा करवाएं। इस मामले के उजागर होने के बाद रोहतक से ही बहुत से लोग सामने आए जिनकी पेंशन को बेवजह काट दिया गया। लोग इसके लिए संबंधित विभाग को कोस रहे हैं। अपना करता है पेंशन के सारे चलाता था, अब वो पेंशन बंद होगी। अब किसी से मांगते हैं, किसी से उधार लेते हैं, किसी से कर्ज लेते हैं, क्या करते हैं। डेट डिक्लेयर कर दिए 15/4 को। तो फिर अब किसी से मिले? हाँ जी, सोनीपत बहुत चक्कर काटे हैं। सोनीपत एडीसी ऑफिस में गया हूँ, समाज कल्याण विभाग में गया हूँ, भवाना तहसील में गया हूँ, चक्रों में चक्कर लगाता ही रहा हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं है। पेंशन का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी सफाई दे रही है कि किसी की भी बेवजह पेंशन नहीं काटी गई। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी कहा कि कहां पर खामियां रहीं जांच कराएंगे और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस कारणों से जैसे इनको बुजुर्ग को मृत दिखाया गया है और मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन से मांग है, क्या उनके खिलाफ जिस अधिकारी ने ये हरकत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पेंशन बहाल होनी चाहिए। एज ए रोहतक का नागरिक होने के नाते, एज ए भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष होने के नाते, जो 60 साल के ऊपर के पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो रूल हैं सरकार के वो बिल्कुल तय हैं, उनको मिलेगी। अगर किसी ने ये शरारत की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेंशन के मुद्दे पर बीजेपी भी टेंशन में है क्योंकि इस मामले को लेकर खूब सियासत हो रही है। विपक्ष इसको सियासी मुद्दा बना रहा है। बहरहाल हरियाणा में बहुत लोगों की पेंशन बंद हो गई, जिसके चलते लोग भी विरोध कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कई जिंदा लोगों को कागजातों में मरा बताकर उनकी भी पेंशन काट दी गई। अधिकारियों पर गाज गिरनी लाजमी है जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं और बुजुर्गों की पेंशन काटने के एवज में उन्हें मृत घोषित दिखाया गया है। अब पूर्व सहकारिता मंत्री ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सरकार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और किसी भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं कटने दी जाएगी। लेकिन मामला बुजुर्गों की पेंशन का है, आखिर उन्हें मृत घोषित दिखाया गया है, वो करे तो क्या करे। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। रोहतक के बाद अब गोहाना में करीब 50 से 60 लोग को मृत दिखाकर बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन बंद करने का मामला सामने आया। पेंशन बंद करने को लेकर लोगों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
पीड़ितों का कहना कि उनको फरवरी मार्च 2022 से कागजों में मृत दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई। इसको लेकर कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। इसके वापस आया है, मेरे को दिखा रखे। अच्छा, क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी ये बोलते हैं कि कल से मर जल्द हूँ, दोबारा अपना आधार कार्ड सरपंच पे लिखवा के लाओ। सरपंच ले रहा जी हमने हमारी पेंशन काट दी मरा दिखा के मैं मार्च महीने से। और हम अपनी पेंशन दोबारा लागू करवाना चाहते हैं। हम कई बार तहसीलों में डालिए, हमारे वो विदा कर देते हैं, भगा देते हैं, भाग जाओ यहाँ से नहीं बनती। अब हमें इसका समाधान करने के लिए यहाँ आए हैं। ये ऐसा किया जा रहा है कि ऑन रिकॉर्ड सरकार ने ये लोग सारे के सारे मार दिए हैं, मृत दिखा दिए हैं 1 साल से, लेकिन अभी ये जिंदा है। इसलिए हमारा अनुरोध ये है कि हम फ्री में इलाज करवाते हैं। अगर किसी घर में आदमी कम है, काम ज्यादा है, ये दिन और रात काम करते हैं, हम उसके घर में छोड़ देंगे। ये भूत है, भूतनी भी है, और ये पंजे वाला जिंद भी है। देखो ये है, इसकी ये अपाहिज है और इसकी घरवाली भी अपाहिज है। इनकी आमदनी 12 लाख रुपए दिखा दी, इनकी पेंशन काट दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जो सरकारी विभाग के कामकाज को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। पेंशन को लेकर सरकारी विभाग ने ऐसा काम किया कि लोग कह रहे हैं कि चंद पैसों के लिए कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कुछ भी कर सकते हैं, हद को पार भी कर सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फरीदाबाद से भी पेंशन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। फरीदाबाद में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। आरटीआई कार्यकर्ता का दावा है कि जिले में करीब 22,000 लोगों के नाम पर फर्जी कागजात बनाकर पेंशन दी जा रही है। इस फर्जीवाड़ा से हरियाणा सरकार को एक जिले से ही हर महीने करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। 1000 पेंशन मेरे जो संज्ञान में है, 22,000 फर्जी पेंशन है फरीदाबाद में। हाँ जी, क्योंकि आप एक मैं ये लगाता हूँ, 215 में से 184 फर्जी पाई गई थी एक रात में। अगर आप रातों का हिसाब लगा लो तो कितनी होंगी, हर रोज ही बन रही है। तो एक वास्ट लेवल पे जांच होनी चाहिए। हरियाणा में कहीं रजिस्टर से हकदारों के नाम हटा दिए गए तो कहीं बेनाम से भी पेंशन निकाली जा रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण शिवकंद का दावा है कि फर्जी पेंशन का मामला हसनपुर की ऑडिट रिपोर्ट से शुरू होता है, जहां 3000 फर्जी नाम पर पेंशन दी जा रही थी। लेकिन आज भी फर्जी पेंशन धारक पेंशन ले रहे हैं और मामला उजागर होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हसनपुर की ऑडिट रिपोर्ट से मामला स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारे पास संज्ञान में आया वहाँ पे 3000 पेंशन ऐसी पाई गई थी जो फर्जी थी, लेकिन आज तक उनकी पेंशन चल रही है। 45 साल के लोगों की पेंशन बनी हुई है, 25 साल के लोगों की पेंशन बनी हुई है। आज तक 1.5 साल होने को आया है। चौथे महीने में अपने पिछले साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरटीआई कार्यकर्ता का आरोप है कि इस फर्जीवाड़े की वो कई बार लिखित में भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनका आरोप है कि इस घोटाले में ऊपर तक के अधिकारी शामिल हैं, तो कार्रवाई कौन करे। अपर लेवल तक आईएएस भी इन्वॉल्व मिलेंगे, लेकिन इसमें डीलिंग हैंड जो आ रहा है बार बार, मैं दो चीज को इंट्रोडक्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक डीसी ऑपरेटर को बचाने के लिए इतना एक पूरा का पूरा महकमा लगा हुआ है। ऐसा क्या है उसमें, क्योंकि इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट जो हसनपुर वाली है उसमें भी इसका नाम था, डीलिंग हेड वाज दिस एंड सरफराज एंड बट मलिक, एक मलिक और है कोई, वो भी है। 3 बंदे थे ये, उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आरटीआई कार्यकर्ता का दावा है कि जिले में फर्जीवाड़ा का खेल काफी लंबे वक्त से चल रहा है। वो इसको रोकने के लिए लंबे टाइम से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी ही दाल काली है। 2021 में, लेकिन आज तक इस पे कार्रवाई नहीं है और ऊपर से एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखा जाता है कि कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड। देखिए हमारी मांग तो ये है कि स्टेट विजिलेंस से इसकी जांच हो, श्री कपूर जी के अध्यक्षता में इसकी जांच हो और जल्दी से जल्दी जांच हो और पूरा हर साल ऑडिट हो इनकी, और जितने फर्जी पेंशन बनी हुई है वो कैंसिल हो, और जिन्होंने ये सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
हरियाणा में एक तरफ हकदारों की पेंशन काटी जा रही है, उनके नाम को रजिस्टर से हटा दिया गया, इस तरह की शिकायतों की भरमार है, तो वहीं फर्जी नाम पर लोगों का हक मारा जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार विभाग की नीयत पर सवाल उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में पेंशन को लेकर मचे हाहाकार के बीच अब इस मसले पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने करीब 5 लाख लोगों की पेंशन को बंद कर दिया, तो सरकार ने अपने अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। हरियाणा में इन दिनों पेंशन को लेकर खूब टेंशन है। सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोगों की भरमार मिल जाएगी जो पेंशन को लेकर चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश में हजारों लोग पेंशन को लेकर परेशान हैं। लोग पेंशन बहाली को लेकर संबंधित विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं प्रदेश में इस मसले पर खूब सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। विपक्ष को इस मामले पर सरकार को कोसने का मौका मिल गया। ऐसा है 5,40,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की। और हमने पहले ही कहा है, ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है। इसका और कुछ नहीं, पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग एक उसका एक क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते हैं उसकी। ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले कैसे पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रिस्टोर की जाएगी। विपक्ष का दावा है कि सूबे से करीब 5 लाख लोगों की पेंशन को काटा गया। विपक्ष कह रहा है कि गरीबों की पेंशन काटकर सरकार किसका विकास करना चाहती है। विपक्ष परेशान लोगों को आश्वासन का लॉलीपॉप दे रहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो फिर से पेंशन को बहाल करेगा जिनका हक मारा गया है। सरकार ने उन लोगों की पेंशन काटना शुरू कर दी। सरकार बनने के बाद जिनकी पेंशन काटी गई वो पैसा समेत ब्याज के हम उनके घर भिजवाने का काम, और वृद्धावस्था पेंशन और बढ़ाए, महिलाओं की अलग से पेंशन मुकर्रर। हरियाणा में विपक्ष को पेंशन का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसको लेकर सरकार पर आरोपों के तीर चला रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो उसको उठा रहा है। जिन लोगों की पेंशन को काटा गया है उनकी आमदनी के हिसाब से काटा गया, और जो इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम भी पेंशन धारियों की लिस्ट से हटाया गया है। बेवजह किसी की पेंशन नहीं रोकी गई। ये सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव का कहना है कि इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए सरकार लोगों का पहचान पत्र बनवा रही है, ताकि एक परिवार के सभी लोगों की जानकारी सामने आ जाए। इससे परिवार का आर्थिक डाटा भी आसानी से मिल जाएगा। ये सरासर झूठ है। इतनी पेंशन केवल उन लोगों की पेंशन कटी है कि या तो कोई एक्सपायर हो गए जो इस दुनिया में नहीं रहे, या इनकम की दृष्टि से जो उसके दायरे में नहीं आते, केवल उन लोगों की पेंशन कटी है, बाकी किसी की कोई पेंशन नहीं। इस मामले पर एक तरफ विपक्ष के आरोप हैं, तो वहीं सरकार इस पर सफाई भी दे रही है कि प्रदेश में किसी हकदार की पेंशन नहीं काटी गई है। वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे लोग शिकायत कर रहे हैं जिनकी पेंशन से ही घर चलता था, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
हरियाणा में पेंशन को लेकर बड़ी टेंशन है और इसमें सियासी खूब हो रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन पेंशन को लेकर हरियाणा का संबंधित विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकारी विभाग ने जिंदा लोगों को मरा हुआ क्यों घोषित कर दिया और वो लोग जो इस दुनिया में है ही नहीं उनकी पेंशन कैसे बांध दी। कई सवाल खड़े होते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं इस वक्त जो सवाल प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं। क्यों काटी जा रही है लोगों की पेंशन, सबसे बड़ा सवाल है। किसकी लापरवाही से गरीबों की पेंशन कट गई, गरीब परेशान है। पेंशन काटने को लेकर कौन आखिर जिम्मेदार है? क्या बेवजह पेंशन काटी जा रही है? कोई वजह नहीं है, गरीबों की काटी जा रही है। क्या अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इनकी पेंशन बंद हो गई? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है? उसकी आंखें नहीं खुली हैं? क्या लाखों लोगों की पेंशन बंद हुई है या विपक्ष झूठ बोल रहा है? जिंदा लोग के कागजात से नाम कैसे हट गए, कागजातों में क्यों मरा बताया गया और कैसे बताया गया और ये किसकी लापरवाही है? क्या भ्रष्ट अधिकारियों की ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है? क्या करोड़ों का सरकार को चूना भी लगाया जा रहा है बिना नाम के पेंशन बनाने के चलते? क्या सरकारी विभाग में बहुत बड़ा खेल हो रहा है? क्या पैसों के लिए ये सारा खेल है, किसी की पेंशन काट दो, किसी की बना दो? आखिर ये हो किसकी शय पर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी शय पर हो रहा है। हरियाणा के अंदर विपक्ष कह रहा है कि लाखों लोगों की पेंशन काट दी गई, जबकि इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं कि वो है ही नहीं और उनके नाम पर पेंशन बना दी गई। इस तरह के मामलों का भी खुलासा हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि संबंधित विभाग ने आखिर ये सब कैसा किया और क्या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।